यदि आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम अग्निवीर जीडी का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो पूरे सिलेबस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो सिलेबस है, इसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो भारतीय सेना अग्निवीर में शामिल होने के लिए योग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और मेडिकल टेस्ट सहित 3 चरणों को पास करना अनिवार्य होता है, जिसमें पहले चरण लिखित परीक्षा का होता है, रिटन एग्जामिनेशन का। वहीं लिखित परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को सेना अग्निवीर सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जिसे हम नीचे अग्निवीर के संबंधित सिलेबस को पूरी व्याख्या के साथ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो अग्निवीर एक 4 साल का कार्यक्रम है, जिसमें कई उम्मीदवार भारतीय सेना के अग्निवीर बनने के लिए मेहनत करते हैं और वहां भारतीय सेना में जाकर के देश की सेवा करने का गौरव प्राप्त करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम सिलेबस को देखते हुए। तो अग्निवीर का सिलेबस जो होता है, इसमें अभी जो है 2025 में 25,000 से ज़्यादा पदों में भर्ती होने वाली है, जिसमें भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2025 के नाम से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसे हम इंडियन आर्मी के तहत लेने वाले हैं। तो इसे हम अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी के रूप में आपको बहाली होगी अग्निवीर में। तो जो लोग भी अग्निवीर की नौकरियों के लिए इच्छुक हैं और इस पद के लिए योग्य है, उन्हें इस पदों पे आवेदन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो आपकी समय सारणी जो है, आपको किस तरह का आपका पाठ्यक्रम सिलेबस होने वाला है और आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इस विषय में हम आपको वीडियो में आगे जरूर बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे एग्जाम पैटर्न जो है जीडी पोस्ट के लिए, वो जनरल ड्यूटी के पद के लिए एग्जाम पैटर्न के अनुसार इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और तार्किक विचार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सभी विषयों को मिलाकर कुल 50 प्रश्न कुल 100 अंकों के लिए पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के लिए होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। अर्थात अगर आप एक सही उत्तर देते हैं तो फिर आपको 2 अंक मिलते हैं, और अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो आपको मिले हुए अंकों में से 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। तो आपको हम आगे बताएंगे कि कौन से विषय में किस प्रश्न को पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न जो होता है वो जीडी पोस्ट के लिए देख लेते हैं। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी के लिए। तो जनरल ड्यूटी में जो है आपका एग्जाम पैटर्न सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और तार्किक विचार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कुल मिला के 50 प्रश्न और 100 अंकों के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें 2 अंक आपको प्रति सही उत्तर के लिए और 0.5 अंक आपको निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है। और जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आप देख लेंगे अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपसे कुल एक विषय से यानी कि जनरल नॉलेज से 15 प्रश्न, जनरल साइंस से 15 प्रश्न, मैथ से 15 प्रश्न और लॉजिकल रीजनिंग जो होगा उससे 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल 50 अंकों का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। और अगर आप पास होने के लिए आपको 35 अंक लाने होते हैं इसमें टोटल, यानी कि अगर आप 35 अंक लेके आते हैं तो फिर आप पास माने जाएंगे। फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए आप 35 अंक लेके आते हैं तो जनरल ड्यूटी में आप पास माने जाएंगे। अब हम देख लेंगे टेक्निकल पोस्ट। जो टेक्निकल पोस्ट होंगे उसमें आपको कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तकनीकी शाखा टेक्निकल पोस्ट के लिए जो है आपको सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के विषय सम्मिलित होते हैं, जिसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 400 अंकों के लिए, यानी कि एक प्रश्न के लिए इसमें आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन जो है वह किया जाएगा। तो इसमें जो है हम देख लेंगे, इसमें आपको जीके, जनरल नॉलेज और रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वहीं मैथ से आपको 15 प्रश्न, फिजिक्स से 15 प्रश्न और केमिस्ट्री से 15 प्रश्न, 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल 50 प्रश्नों का आपका एग्जाम होने वाला है और एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, जिसमें कुल 200 अंकों का आपका परीक्षा होगा, जिसमें आपको पास होने के लिए 80 अंक लेकर के आना होगा। अब हम देख लेते हैं आपको क्लर्क पोस्ट के लिए, क्लर्क के लिए आपको कितने अंकों का परीक्षा होगा। तो आप ध्यान देंगे क्लर्क की परीक्षा का जो पैटर्न है वह 2 भाग में शामिल होता है, जिसमें आपको भाग 1 में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और विज्ञान से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और भाग 2 में जो है सामान्य अंग्रेजी के विषय आपसे सम्मिलित रहता है। यानी कि आपको भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर के कुल 50 प्रश्नों का आपसे
एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें 200 अंकों के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक भाग में 32 अंक लाना आपका अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पार्ट 1 में जो है आपसे 25 प्रश्न और जनरल नॉलेज से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कुल मिला के 32 अंक आपको लेकर के आना है। यहाँ ध्यान देंगे, जनरल नॉलेज से आपके 5 प्रश्न होंगे, 1 अंक के लिए आपको मिलेगा 4 नंबर। वहीं जनरल साइंस के लिए 5 प्रश्न 4 अंकों के लिए, और मैथ के लिए 10 प्रश्न होंगे, 4 अंकों का 1 प्रश्न। कंप्यूटर के लिए भी 5 प्रश्न होंगे, 4 अंकों का 1 प्रश्न। और कुल मिलाकर के आपके एग्जाम होंगे 100 अंकों के, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल 25। यहाँ ध्यान देंगे, आपको यहाँ पे 25 प्रश्न और यहाँ पे 25 प्रश्न, तो 100 अंक और 100 अंक आपके 200 अंकों का परीक्षा होगा, जिसमें आपको एक विषय में यानी कि पार्ट 1 में आपको 32 अंक लाने हैं और पार्ट 2 में भी आपको 32 अंक ले आने, यानी कुल आपके 200 का एग्जाम होने वाला है और आपके प्रश्नों का संख्या हो जाएगा कुल 50 है। अब हम देख लेते हैं, इसमें आपको इंडियन अग्निवीर में जो है टॉपिक वाइज सिलेबस को हम इसमें देखेंगे कि टॉपिक वाइज सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको, अगर आप लिखित परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो फिर आपको पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि सामान्य तर्क लिखित परीक्षा का प्राथमिक विषय है और सामान्य तर्क विषय में शामिल होते हैं सबसे पहले आपका वर्णमाला परीक्षण श्रृंखला, उसके बाद है समानता, अंकगणितीय तर्क, अल्फा न्यूमेरिक अनुक्रम पहेली, कोडिंग डिकोडिंग, घड़ियां और कैलेंडर, डेटा पर्याप्तता, अनुच्छेदों से निष्कर्ष निकालना, दिशा बोध परीक्षण। उसके साथ साथ लुप्त चरित्र सम्मिलित करना, तार्किक वेनारेख, शब्दों का तार्किक अनुक्रम, संख्या रैंकिंग और समय अनुक्रम, पहेली, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, कथन निष्कर्ष और कथन तर्क। ये आपके रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग जो है इसका एकदम से मेन पोर्शन है, तो आपको रीजनिंग को एकदम से छोड़ के नहीं चलना है, आपके इतने टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स से, यानी कि गणित से आपके कौन कौन से मतलब कि चैप्टर इसमें शामिल होने वाले हैं। तो गणित भी जो है वो एक अलग विषय के रूप में शामिल है और भारतीय सेना अग्निवीर में आपको इसके लिए पढ़ना होता है औसत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। उसके साथ है बीजगणितीय अभिव्यक्तियां एवं असमानताएं, डेटा व्याख्या, ज्यामिति, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपको पढ़ना होता है इसके लिए। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, मिश्रण और आरोप, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज और संभावना, प्रोबेबिलिटी। उसके साथ साथ आपको पढ़ना होता है परसेंटेज, लाभ और हानि, साझेदारी, पाइप और टंकी, गति, समय और दूरी, जिसे ट्रेन, नाव और धारा जो है इसमें सम्मिलित रहता है। साथ में गति, दूरी और समय, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और अनुपात आपको और समानुपात पढ़ना होता है इसके साथ। उसके बाद है समय और कार्य और त्रिकोणमिति। इससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। उसके साथ हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस की बात अगर कर लेते हैं, जीएस की बात अगर हम कर लें कि जीएस में आपके कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें आपका लघु रूप, पुरस्कार और सम्मान, बैंकिंग समाचार, पुस्तकें और लेखक, देश और मुद्राएं, वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं, करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक समाचार, भूगोल, इतिहास है। उसके साथ साथ आपसे भारतीय राज्य और राजधानियां, महत्वपूर्ण दिन, भारतीय संविधान, महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य, विज्ञान आविष्कार और खोज, सौर परिवार और खेल शब्दावली, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस से। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं आपके जनरल साइंस जो होगा इससे क्या पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज से तो आपके पीछे आपने देख लिया, जनरल साइंस में आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो होंगे वो 10 और 12 लेवल से आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि मैट्रिक और 12 लेवल के। जो पोस्ट आपके मैट्रिक पे है वो उस पोस्ट के लिए आपको 10th लेवल पे, और जो पोस्ट आपके इंटर लेवल पे है तो उसमें आपको 12 लेवल से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि आपकी फिजिकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो शारीरिक माप परीक्षण जो है जिसे कहते हैं पीएमटी, और शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसे कहते हैं पीईटी के लिए ऊंचाई, छाती और वजन के संदर्भ में आवश्यकताएं आपको नीचे हम दिखा रहे हैं। उम्मीदवार का वजन उसकी ऊंचाई के अनुपात में होना जरूरी है, जिसमें आपको अग्निवीर जीडी और अग्निवीर तकनीकी सभी हथियारों के लिए, इसके लिए आपको आपकी ऊंचाई हो जाए 170 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ है आपकी छाती जो होती है वो 77 सेंटीमीटर हो जाए, और
अगर आप उसे फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर का विस्तार आपका होना चाहिए। साथ में अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर तकनीक के लिए आपको 162 सेंटीमीटर की ऊंचाई आपकी होनी चाहिए और साथ में आपकी छाती की जो मोटाई होती है वो 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद बढ़नी चाहिए। वही ट्रेडमैन की बात अगर कर ले जो कि 10वीं और 8वीं पास में होना है, वो भी 170 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, जिसमें 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है आपका विस्तार होना चाहिए। यानी कि 77 सब में जो है आपकी छाती की जो मोटाई है, यानी कि आपका सीना चेस्ट जो है उसकी माप जो है समान रखी गई है और फुलाने पे उसका विस्तार भी समान रखा गया। वहीं हाइट में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ कलर के लिए आप 162 सेंटीमीटर के होंगे तो जाएंगे, बाकी 170 सेंटीमीटर की अगर आपकी ऊंचाई है तो फिर आप अग्निवीर जीडी और अग्निवीर टेक्निकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आपको दौड़ के लिए क्या करना होता है, तो दौड़ में 2 सेक्शन होते हैं। पहला होता है 5 मिनट 30 सेकंड तक और दूसरा होता है 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक। और इसके लिए अंक आपको मिलता है, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको मिलते हैं 60 अंक। वही जो है अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक पूरा करते हैं तो मिलते हैं आपको 48 अंक। उसके साथ साथ जो है आपको पुलअप जो मारने होते हैं, पुलअप आप ध्यान देंगे, पुलअप तो अगर आप 10 पुलअप मारते हैं तो आपको मिलते हैं 40 अंक। वहीं 9 पुलअप मारते हैं तो आपको 33 अंक मिलती है, 8 पुलअप मारते हैं तो 27 अंक, 7 पुलअप मारते हैं 21 अंक और 6 पुलअप मारते हैं तो आपको 16 अंक आपको दी जाती है। वहीं 9 फीट को आपको जंप लगाना होता है और जिगजैग संतुलन जो होता है जो आपको अयोग्यता के अनुसार आपको करनी होती है। तो यहाँ पे जो है अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड की दौड़ पूरी कर लेते हैं तो फिर आपको पूरे 60 अंक मिलेंगे और साथ में अगर आप पुलअप लगा लेते हैं 10 तो फिर आपको 40 अंक मिलेंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं आपको अग्निवीर में शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण में महिलाओं के लिए क्या-क्या रखा गया है। ये तो पीछे जो भी जांच थी वो सब पुरुषों के लिए था, तो महिलाओं के लिए क्या होने वाला है, तो महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिटनेस जो होता है वो कई घटक इसमें शामिल होते हैं, जिसमें उनकी सहन शक्ति, गति, चपलता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसमें प्रमुख तत्व जो होता है, सबसे पहले 6 किलोमीटर की दौड़ होती है जो हृदय संबंधी फिटनेस और सहन शक्ति का परीक्षण करती है। उसमें ग्रुप 1 में आने वाली महिला उम्मीदवारों को 6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा समय में पूरी नहीं करनी होती है। इसके विपरीत ग्रुप 2 में जो महिलाएं आती हैं उन्हें 8 मिनट के भीतर इस दौड़ को पूरा करना होता है। यह अंतर अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग फिटनेस मानकों को दर्शाता है। इसके साथ साथ जो है उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी लंबी कूद के आधार पर किया जाता है, जहां उन्हें योग्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए 10 फीट की दूरी हासिल करनी होती है। ऊंची कूद की आवश्यकता में 3 फीट पर सीट बार को पार करना होता है और उसके साथ साथ जो होता है जिससे उनकी विस्फोटक शक्ति और लचीलापन प्रदर्शित हो सके। साथ में शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को लंबी कूद, ऊंची कूद दोनों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना एकदम से अनिवार्य है। तो ध्यान देंगे जो ये आपकी दौड़ है इसे महिलाओं को पूरा करना होता है 7 मिनट 30 सेकंड में और अगर जो ग्रुप बी में आते हैं महिलाएं उनको पूरा करना होता है 8 मिनट के भीतर। इसके अलावा जो है जहां परीक्षण आयोजित किया जाता है वहां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त समय का प्रावधान है। 5000 फीट से 9000 फीट की ऊंचाई के लिए सभी निर्धारित समय में अतिरिक्त 30 सेकंड जोड़ा जाते हैं। इसी तरह 9000 फीट से 12000 फीट की ऊंचाई के लिए ऊंचे इलाकों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 120 सेकंड अलग से आवंटित किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि भारतीय अग्निवीर जो होता है इससे संबंधित FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा हो जाता है भारतीय सेना जिसे अग्निवीर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो अग्निवीर में चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या होते हैं। तो इसमें जो है आपको चयन प्रक्रिया में सबसे पहले सामान्य प्रवेश परीक्षा होता है जो कि सबके लिए एग्जाम जो है सेम सेम होता है। उसके बाद जो है भर्ती रैली होती है, फिर दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चिकित्सा परीक्षा यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद होता है मेरिट सूची संकलन शामिल होता है, यानी कि सबसे पहले आप एग्जाम देते हैं रिटन एग्जाम, फिर आपकी दौड़ होती है यानी कि फिजिकल होती है और फिजिकल पीईटी जिसे कहते हैं। उसके साथ साथ आपको होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV और फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट। उसके बाद हो जाता है आपका मेरिट सूची जो है आपका संकलन करके उसे निकाला जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को कि महिलाओं के लिए भारतीय सेना अग्निवीर शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण में क्या शामिल है। तो इसमें जो है 1.6 किलोमीटर की लंबी दौड़, उसके साथ साथ लंबी कूद, ऊंची कूद और उसके बाद विभिन्न इलाकों के लिए अतिरिक्त विचार शामिल होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है आपको दौड़ आपको 1.6 किलोमीटर की देनी होती है। उसके साथ साथ प्रश्न संख्या 3 हमारा भारतीय सेना अग्निवीर मेडिकल टेस्ट चरण में कौन से परीक्षण आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें जो होता है आपका रक्त पैरामीटर, मूत्र विश्लेषण, कोलेस्ट्रॉल स्तर, यकृत कार्य, एक्सरे, ECG और मादक दवाओं और मानवकृत पदार्थों के दुरुपयोग की जांच होती है। यानी कि आपने पहले कितनी तरह की आपने मतलब कि अल्कोहल वगैरह ली हुई है इसका भी आपसे जांच किया जाता है।
उसके साथ साथ जो है आपका प्रश्न संख्या 4 हो जाता है कि भारतीय संख्या अग्निवीर सेना अग्निवीर भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईटी क्या है? तो ध्यान देंगे भारतीय सेना अग्निवीर सीईटी में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे आप कहते हैं एमसीक्यू शामिल होते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, तार्किक तर्क और अंग्रेजी जैसे विषय शामिल है, जो कि आवेदन दिए गए पद पर निर्भर करते हैं। तो अगर आप भी भारतीय सेना अग्निवीर में जाना चाहते हैं तो फिर आपको इन सभी बातों पे ध्यान देना होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आई होप आप अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक पे फॉलो जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।